जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस्मान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है लाहौर मोटरवे सिटी से। आज मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है या हाउसिंग सेक्टर है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा। देखें, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनका विजन है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो 50 लाख घर लोगों को बना के दूँगा। तो मेरी जो है वो खान साहब से एक रिक्वेस्ट है कि आप 50 लाख घर ना बना के दें, बल्कि जो मौजूदा सिस्टम है उस सिस्टम को बेहतर करें। जो पाकिस्तानी अवाम लैंड माफिया के हाथों और सरमायादारों के हाथों लुट रही है, सबसे पहले आप उन्हें बचाएं। देखें, सबसे पहले तो एक जो आम बंदा है, आप उसकी जगह पे रह के सोचें, उसका सिनेरियो देखें कि वो जब कहीं पे किसी भी सोसाइटी के अंदर प्लॉट लेने जाता है, तो चूंकि उसके पास पैसे कम होते हैं, तो वो वहाँ पे फाइल लेने पे मजबूर हो जाता है। 2-4 लाख रुपया दिया और वहाँ से फाइल ले ली, और वो जो 2-4 लाख रुपया होता है उसमें से कम से कम जो है वो 30 to 35% लाखों 1 लाख 1.5 लाख रुपया तो वो डीलर को दे देते हैं। डीलर के लिए अट्रैक्टिव पैकेजेस बना के, अट्रैक्टिव रिबेट्स दे के अपना माल बेचा जाता है, लोगों को फंसाया जाता है। और वो फाइल फिर वो जो गरीब बंदा है वो फाइल लेके साल हर साल जो है उसकी किस्तें भी भरता है, और 4-5 साल बाद पता चलता है कि वो उनके साथ तो फ्रॉड हो गया, उन्हें तो प्लॉट ही कोई नहीं मिला। तो मैं कहता हूँ कि नए घर बनाने की बजाय आप मौजूदा सिस्टम को ही जो है वो थोड़ा सा बेहतर करें, तो ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब दूसरी बात ये है कि आपने जो है वो बैंकों को जो है बैंकों से फाइनेंस लेने की बात की है कि आप जो है वो बैंक से फाइनेंस करवा के आप 20 साल के प्लान के ऊपर अपना घर ले सकते हैं, या अपने प्लॉट के ऊपर आप बना सकते हैं। तो मेरे इसमें जो है वो ना तो जो क्लाइंट है, जो आम आवाम है, ना तो वहाँ हमारे पास इतना कम लिटरेसी रेट है कि ना तो उन्हें ये पता है कि हमने लोन कैसे अप्रूव करवाना है, लोन के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो बैंक के अंदर जाते हुए डरते हैं। लेकिन अगर वो कोई खुदा का बंदा वहाँ पहुँच भी जाए, तो बैंक वाले इतनी ज़्यादा उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बना देते हैं कि वो बेचारा कहता है कि भाई मैं लोन के बगैर ही ठीक हूँ, क्योंकि उसके ऊपर 10 किस्म की तो वेरिफिकेशन होनी होती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बैंक जो है वो सोसाइटीज़ के ऊपर एतबार नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते। वो कहते हैं जी सबसे पहले बताएं कहाँ पे आपने प्लॉट लेना है, वो फलां जगह या फलां सोसाइटी वो जो है वो एलडीए से अप्रूव है कि नहीं, उसकी लोकेशन क्या है कि नहीं, हमारे एरिया के अंदर वो आती है कि नहीं आती। तो ये है कि दोनों तरफ से जो है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट है। आम आवाम बैंकों में नहीं जा रही और बैंक वाले लोन नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ कि इस जो सिस्टम है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। आप एक बात देखें कि जो पाकिस्तान की जो टोटल जो रकबा है, वो उसकी मालिक जो है वो असल मालिक तो अवाम ही है ना। तो आप उन्हें वो क्यों नहीं देते? आप पब्लिक लैंड के ऊपर हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ क्यों नहीं बनाते? अब वहाँ पे डीसी रेट, डीसी वैल्यू के हिसाब से लोगों को प्लॉट अलॉट करें ना। सबसे पहले आप जो सबसे जो निचला तबका है, मिसाल के तौर पे जो जिनकी आमदनी महाना 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है महीने की, सबसे पहले आप उन्हें टारगेट कर लें। जो सबसे जो कमज़ोर तबका है उनके लिए आप सबसे पहले 3-3 मरले के प्लॉट उन्हें अलॉट कर दें। डीसी वैल्यू के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर आप जो है वो वहाँ पे सोसाइटी लॉन्च करें। वहाँ डीसी वैल्यू के हिसाब से फ़ाइल जो है वो क्लाइंट को दें। वो वहाँ पे आपको 2-4 लाख रुपया कहीं से भी अरेंज करके आपको दे दे। आप उसे 3 मरले का प्लॉट जो है वो आप उसे अलॉट कर दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो सरमायादारों के चुंगल से निकल के एक हुकूमती सरपरस्ती में आ जाएगा, और वहाँ पे वो फाइल भी परचेज करेगा। उसे पता होगा कि मैंने जो है वो यहाँ पे किस्तें भरनी है, मैंने इसके डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, और मुझे एट द एंड प्लॉट मिलना है। आम सोसाइटीज़ में तो जो क्लाइंट है उससे तो ये मतलब है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि मुझे प्लॉट मिलेगा। ठीक है। वो 100 किस्म की वेरिफिकेशन करके ही फाइल लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि आप हुकूमत को हुकूमती सतह के ऊपर सोसाइटीज़ जो है वो लॉन्च करने की ज़रूरत है, जहाँ पे जो अवाम है, आम अवाम है, सबसे जो गरीब तबका है, उन्हें डीसी रेट के ऊपर वहाँ पे उन्हें प्लॉट मिले, उसकी वो फाइल परचेज करें। उसके बाद आपने तो सिर्फ लैंड देनी है, लैंड की कॉस्ट भी आप अवाम से ले रहे हैं, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी आप अवाम से ले रहे हैं, और उसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो भी वो खुद भी कर सकते हैं और बैंक से भी लोन ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि बैंक वाले जो है वो आम सोसाइटीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। जब आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई सोसाइटी लॉन्च करेंगे तो बैंकों का भी ट्रस्ट बन जाएगा, बैंक जो है वो ईजिली फाइनेंस करेंगे।
वो जो है वो और बैंक जो है वहाँ पे जो जो फिनांसिंग है बैंक की, उसे भी कोई ख़तरा नहीं होगा। तो बैंक्स जो है वो सबसे पहले इजीली वहाँ पे फिनांस करेंगे, और जो अवाम है उन्हें एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। उन्हें कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जाओ फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के ले आओ, जाओ जी वो वेरिफिकेशन करवा के ले आओ, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। अवाम को तो यहाँ पे तो पता ही नहीं है कि लोन कैसे अप्रूव करवाना है। और जो लोन अप्रूव करवाते हैं वो तो जनाब उसकी अलग से चार्जेस, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसकी अलग से चार्जेस लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अवाम के लिए एक रेडीमेड प्रोडक्ट बन जाएगा, अवाम के लिए एक सस्ता प्रोजेक्ट बन जाएगा। अवाम को एट दी एंड उन्हें प्लॉट मिलेगा, उनके साथ फ्रॉड नहीं होगा, और बैंक वाले इजीली वहाँ पे फाइनेंस करेंगे। आप सिर्फ लैंड जो है वो पाकिस्तानी अवाम को उनकी अपनी ही ज़मीन जिसे हम जो है वो अपनी धरती माँ कहते हैं, उन्हें अपनी ही ज़मीन जो है वो अलॉट करें, जिसके ऊपर वो घर बनाएं। कम से कम 3-3 मरला ही अलॉट करें, एक फैमिली को आप 3 मरला जो है वो ज़मीन अलॉट करें। वो वहाँ पे आपको उसकी लैंड कॉस्ट भी पे करेंगे डीसी वैल्यू के हिसाब से, वो आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करेंगे, वो हर चीज़ पे करेंगे। और बैंक वाले भी उसके ऊपर जो है फाइनेंसिंग करने के लिए इजीली तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनका ट्रस्ट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वाकई इस अपने दावे में सच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हर बंदे को उसका घर मिले, तो सबसे पहले जो पाकिस्तानी अवाम है, मासूम अवाम, उन्हें लैंड माफिया से और सरमायादारों के चुंगल से निकालें, और जो है वो उन्हें एक अफोर्डेबल और रेडीमेड एक ऐसी जो है प्रोडक्ट दें जिस पे उनका भी एतमाद हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी एतमाद हो, ताकि हर बंदा जो है वो अपनी छत के नीचे आ सके। और इससे इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। जब जो है वो फाइनेंसिंग भी आ जाएगी, जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप वाकई पाकिस्तानी अवाम को छत देना देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, और आपको जो है वो पाकिस्तानी अवाम की ही ज़मीन में से उन्हें जो है वो कुछ जो है वो मरला दो मरला ज़मीन देनी पड़ेगी। देखें हमारे यहाँ पे हमारे जो हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए सबसे पहले तो कितने इदारों से जो है वो एनओसीज लेने पड़ते हैं। आप उसको भी सिंप्लीफाई करें ना, उसको वन विंडो ऑपरेशन बनाएं, जहाँ पे कहीं भी किसी ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, उसको वहाँ पे जो है वो वहाँ पे एनओसी मिल सके। आप मौजूदा जो सिस्टम है उसे भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब एक बंदे ने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, उसके ऊपर वो 10-20 इदारों को अगर वो जो है वो पैसे दे के वहाँ पे उसने एनओसी लेना है, तो वो पैसे उसने कहाँ से निकालने हैं? उसने पैसे तो आम आवाम से निकालने हैं। मैं कहता हूँ कि ये हद हो गई है कि हमारा जो लैंड माफिया है 25,000 रुपये फी मरला के हिसाब से ज़मीन लेके 5 लाख रुपए फी मरला के हिसाब से बेचते हैं। वो पैसे कहाँ जाते हैं? वो पैसे हमारे जो है वो लैंड माफिया के की जेब में जाते हैं। हमारे जो जितने भी इदारे उसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो पिस्ता तो आम आम आदमी है ना। तो आम आदमी के लिए अगर आप वाकई रिलीफ देना चाहते हैं तो पब्लिक लैंड उनको ऑफर करें, जहाँ पे वो अपना और अपने बच्चों का घर बना सकें। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।